हेलो एवरीवन, ये है सीबीएसई टॉप स्टडी और आप रीड कर रहे हैं हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन किस तरह से होती है। ये है 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ की जो अब तक की एक्टिविटीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले से, तो वहाँ पर हमने बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे रिएक्शंस किए हैं रिएजेंट के साथ में। वाटर, एसिड, बेस, साल्ट, इन सारे रिएक्शंस हम मेटल्स के साथ में करके देख चुके हैं किस तरह से रिएक्शन हो रही हैं। तो वहाँ पर अब रिएक्शंस की जो देख चुके हैं उनकी अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में भी रिएक्शन देखते हैं वो किस तरह से हो रही हैं। तो इससे पहले हम जो क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, किस तरह से उनका जो सेल होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 2 8 8 इस तरह से होते हैं। और जो नोबेल गैसेज होती हैं उनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, उनका जो लास्ट वैलेंस सेल होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, जिससे कि उन्हें अब वो मोर स्टेबल होते हैं और वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं, वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी कम करते हैं। इसी तरह से सारे चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये चाहते हैं एटम्स एलिमेंट्स कि इनका जो वैलेंस सेल है वो टेंडेंसी रखते हैं कि वो पूरी तरह से फिल हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबेल गैस, मेटल्स और नॉन मेटल्स का, सबका ऐसे ही होता है और उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम सोडियम के बारे में देख रहे हैं, सोडियम मेटल्स के बारे में, जिसमें कि 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर जो इनका एम सेल और एल सेल होता है, तो एल सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है और उसमें पाया जाता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको ऑक्टेट के लिए या तो इसमें शून्य हो जाए, जिससे कि इसके जो पहले वाला एम सेल होता है, एल में है एक और एम में 8 कंप्लीट है। अगर इसके आउटर मोस्ट जो सेल है इससे लॉस कर दे तो इसका जो अब आउटर मोस्ट सेल होगा वो एम वाला हो जाएगा, जिससे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये मान लीजिए अब जो एल कोष में, सोडियम के एल कोष में, एल सब सेल में, एल सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो लॉस हो जाता है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन की संख्या है वो 11 होगी। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से लॉस हुआ है इसलिए 10 बचेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन्स पाए जाएंगे, तो 11 प्रोटॉन्स पे पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे पाया जाता है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 से 10 पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज बचा रह जाएगा। उसी को हम शो करते हैं सोडियम के ऊपर। इसलिए हम सोडियम पे जब एक पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं तब इसका मतलब है कि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो अब एम है, एल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि एल में एक एक इलेक्ट्रॉन था और जो जिसका इसने लॉस कर दिया है, इसलिए अब ये सेल समाप्त हो गया है। अब इसका आउटर मोस्ट सेल एम हो जाएगा और एम होने पर इस पे जो चार्ज होगा इस एटम्स पर वो अब एक प्रोटॉन का चार्ज ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इसलिए यहाँ पर हम एक यूनिट प्लस लगा देते हैं। इससे कंफर्म होता है कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन की लॉस हुआ है और इस पर जो यूनिट चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन का एक यूनिट चार्ज ज़्यादा है। इस तरह से ही सारे एटम्स के लिए होता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं किस तरह से उनके जो आउटर मोस्ट सेल हैं वो किस तरह से हैं। के पहला है, दूसरा एल, एम, एन, इस तरह से होती हैं। और यहाँ पर सोडियम की बात करी गई थी, सोडियम ये रहा। यहाँ पर देख सकते हैं एम कोष में पहला जो है ये एक इलेक्ट्रॉन ही है, ये इसका आउटर मोस्ट सेल है। अगर ये इसको ये लॉस कर देता है तो यहाँ पर जो इसका एल होता है, एल सेल, एल नंबर का सेल, ये हो जाता है इसका आउटर मोस्ट सेल और इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, जिससे कि मोर स्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होने से इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिससे कि उतना चार्ज, निगेटिव चार्ज कम पड़ जाएगा। लेकिन प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रहेगी, 11 ही रहेगी प्रोटॉन की संख्या, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हो गया है। इस तरह से सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में किस तरह से है। अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है सोडियम के साथ में,
जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस होने पर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और उस पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी लगा हुआ है। इसी तरह से क्लोरीन की जब बात करते हैं तो क्लोरीन जो होता है उसका आउटर में शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वहाँ पर 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या वो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जो होते हैं वो 17 ही होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये इक्वल होते हैं, लेकिन जब सोडियम से रिएक्शन होगी, सोडियम के कांटेक्ट में क्लोरीन आएगा तो वहाँ से ये एक जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन एक प्लस हो जाएगा जो कि सोडियम ने यहाँ से लॉस किया है, ये गेन कर लेगा। इससे क्या होगा, यहाँ पर एक जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18। वहीं यहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आउटर मोस्ट सेल में जो कि M होगा। इस तरह से इस पर क्या ये तैयार हो जाएगा, एक क्लोराइड आयन तैयार हो जाएगा। वहाँ पर कैटायन तैयार होता है, सोडियम कैटायन, और यहाँ क्लोराइड एनायन तैयार हो जाएगा। इस तरह से इनके जब आपस में रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन को कहते हैं गिव एंड टेक रिलेशन। ऐसा रिलेशन कहलाता है इन दोनों के बीच में, गिव एंड टेक रिलेशन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इससे मिल जाएगा और यहाँ से ये सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और क्लोरीन गेन हो जाएगा, जिससे उनका दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस शेयरिंग के वजह से यहाँ पर इनका एक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्थानांतरण से तैयार हो जाता है। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज, ये दोनों जो होते हैं सोडियम और क्लोराइड आयन, ये दोनों अपोजिट, सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोराइड पे नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए आपस में दोनों अट्रैक्ट करते हैं और रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन के जरिए ये दोनों सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड भी इसे कहते हैं। इट शुड नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। जो सोडियम क्लोराइड होता है वो मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट एग्रीगेट अपोजिटली चार्ज, लेकिन ये एक दूसरे से एग्रीगेट करते हैं, संयोजित रहते हैं अपोजिट चार्ज होने की वजह से। अब इसी तरह से हम दूसरे आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं। यहाँ पर आयन, जो आयन बनने की वजह से कंपाउंड का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड किन्हें कहते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसी तरह से हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह से बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह से ही मैग्नीशियम के जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अगर ये इनका लॉस कर दे तो इनका ऑक्टेट जो है वो फिल हो जाएगा, वो कम्प्लीटली हो जाएगा और ऑक्टेट्स की वजह से ये स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पर एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा और दूसरे को दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा वहीं पर। इस तरह से जो मैग्नीशियम होगा वो 2 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा, शेयरिंग बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या लॉस कर देगा और क्लोरीन उन्हें गेन कर लेगा, जिससे उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा और एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। इस तरह से जो होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स निर्मित होते हैं, निर्माण हो जाता है उनका, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन हो रही हैं। मेटल्स के रूप में यहाँ सोडियम मैग्नीशियम है और नॉन मेटल्स के बीच लिए क्लोरीन है। तो इस तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो इस तरह से तैयार होते हैं इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शंस। तो ये हो गई बात मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में रिएक्शन। अब बात करेंगे हम आयनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड बन रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो वो वीडियो हम बनाएंगे अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन जो होगा उसका हम अगला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।